नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं समाचार देश प्रदेश। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों की खास बुलेटिन। पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र के बिलासपुर निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। युवती ने बताया कि 10 महीने पहले गांव के गुड्डू के साथ उसने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद से सास ससुर और देवर द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर उसे घर से मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। युवती ने अब पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मंदू। कहाँ रहने वाली हो? बिलासपुर की। ये क्या मामला हुआ जो शिकायत करने आई हो? और शैम्पू लगाने के लिए मारा पति ने। अच्छा। और नंदन से कही तो नंदन ने भी मारा और सास ने भी। कितना समय हो गया शादी को? हो गए 1 साल। कहाँ हुई शादी हाँ, तुम्हारी? बिलासपुर। तो फिर क्या हुआ यहाँ? यहाँ तो अब एप्लीकेशन दे दी। तो क्या घर से निकाल दिया तुम्हें? हाँ, घर से निकाला रात के 12 बजे। कानपुर देहात के अकबर महाविद्यालय के छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। यहां 30 से 35 छात्रों की परीक्षा देने के बाद भी यूनिवर्सिटी कानपुर ने अनुपस्थित दिखा दिया है। इसकी शिकायत इन लोगों ने कई बार यूनिवर्सिटी से करने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। इन्होंने कानपुर देहात जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन जांच की बात कह रहा है। अकबर महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो जिला प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं कि उनके अनुपस्थिति कर दी गई है। जो चक्कर काटने हैं, यूनिवर्सिटी के भी काटने हैं, जिला प्रशासन काट रहे हैं। क्या है सर पूरा मामला और क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ऐसा है, क्योंकि परीक्षाएं हमारे यहाँ सेंटर नहीं हुआ था, प्रशासन ने उस समय विद्यालय ले रखा था चुनाव की वजह से, तो हमारे विद्यालय के सभी बच्चों का परीक्षा केंद्र रामस्वरूप सिंह गौर महाविद्यालय में बनाया गया था। तो बीए, बीएससी, एमए के सभी परीक्षार्थी वहाँ परीक्षा देने गए थे। तो बीए थर्ड ईयर के राजनीति विज्ञान और बीएससी थर्ड ईयर का वनस्पति विज्ञान, इन 2 विषयों के सारे बच्चों का एब्सेंट लगा दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, जबकि सभी बच्चों ने नियमित परीक्षा वहाँ सेंटर पर दी थी। तो हम लोगों ने ये किया कि वहाँ से वेरिफिकेशन मंगाया, वहाँ से वेरिफिकेशन मंगा करके सभी वेरिफिकेशन अटेस्ट करके विश्वविद्यालय को भेज दिए गए हैं और ये कार्यवाही 25 जुलाई को हो गई थी। सर, इसमें किसकी लापरवाही प्रथम दृष्टया देखने को मिली? इसमें लापरवाही पूरे तरीके से विश्वविद्यालय की है। हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। उनकी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी काउंसलिंग में वो नहीं बैठ पा रहे हैं। सब तरीके से विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से हमारे विद्यालय का रिजल्ट रुका हुआ है। सब कुछ यहाँ से भेजा जा चुका है और उसके बाद भी रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया। लगभग सर कितने छात्र हैं? इसमें करीब बीए के 28 छात्र हैं और 9 छात्र बीएससी के। क्या उम्मीद है सर उनके? बच्चे भी विश्वविद्यालय गए तो वहाँ पर उनको घुसने नहीं दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक दिया कि यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय ने क्या सूचनार्थ में क्या बताया? कुछ नहीं बताया, हमारे पास कोई सूचना नहीं। कॉलेज से फ़ोन भी किया गया, पूछा भी गया, तो यही जानकारी मिलती है। देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात क्या होगी कि जहां एक और ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्या को दूर करेगा। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट टॉप वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है।
बड़ी खबर जालौन से है। जालौन में आज स्कूल वैन पलटने से 2 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल हुए बच्चों में 7 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को इलाज के लिए उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया। डीएम और एसपी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की है। बताया जाता है कि जालौन में परिवहन विभाग की लापरवाही से बिना फिटनेस के सड़कों पर स्कूली वाहन दौड़ रहे हैं। थाना कदौरा क्षेत्र अंतर्गत डेफोडिल कॉन्वेंट स्कूल की मिनी बस रोज की भांति स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बड़ा गांव मोड़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों को उपचार हेतु सीएचसी कदौरा ले जाया गया, जिनमें 7 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया था। मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज उरई में जाकर घायल बच्चों को देखा गया। चिकित्सक से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे सामान्य हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। चालक के विरुद्ध नियमानुसार सुरंग धाराओं में अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज कस्बे में आज तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस की ठोकर से महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक चालक को भी गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि महिला अपने ससुराल मिठवल बाजार से अपने मायके तरहर गांव नागपंचमी पर्व मनाने जा रही थी। मौके पर पहुंची डुमरियागंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। केशव मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, उनके इस बयान के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। 7 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका में कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के तौर पर संवैधानिक पद पर हैं। सरकार में रहकर उन्होंने संगठन को बड़ा बताकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। बड़ी खबर कासगंज से है। कासगंज जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का आज आयोजन किया गया। इस शताब्दी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने छायादार पौधे लगाए। इसके बाद इंटर कॉलेज में मौजूद लोगों को उन्होंने काकोरी शताब्दी महोत्सव के संबंध में जानकारी दी। कांड के लेकर क्या कहेंगे इसको? आज काकोरी दिवस है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा था और उन्होंने उनके आगे सिर्फ एक तमन्ना थी, देश को आज़ाद करने की। देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने चले तो समझते थे कि अगर पकड़े जाएंगे फांसी की सज़ा होगी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। देश के आगे नतमस्तक हुए और उन्होंने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। मंत्री जी, जनपद में हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, फिर भी हजारों पेड़ सूख जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, पेड़ जो लग रहे हैं, मैं अभी देखने जाऊंगा यहाँ के बाद कहाँ पेड़ लगे। और इस बार का नारा है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। अभी तो पेड़ लगाने के दिन चल रहे हैं और हम हर एक से कह रहे हैं पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, पेड़ संरक्षित रह सके, पेड़ की देखभाल हो, पेड़ को पानी मिल सके, वहीं पेड़ लगाओ। और जहाँ भी पेड़ लगाओ उसकी पूरी देखभाल करो। और जब पेड़ लगाओ तो अपनी माँ का स्मरण कर लेना। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। ये मोदी जी ने हमारे साफ साफ कहा है, पेड़ लगाते वक्त अपनी माँ का स्मरण कर लो। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ लगाना ही जिम्मेदारी नहीं है, पेड़ को बचाना और पेड़ का लालन पालन करना उससे बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। हमारी अपनी रणनीति के तहत जो भी आवश्यक होगा उसको हम करेंगे। बातचीत चल रही है, कितना काम हो सकता है, उसमें कितना क्या? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें भ्रांतियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि हम निकायों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग समय समय पर निकायों का उच्चीकरण करने का काम करते रहे हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़
का जो नगर पालिकाएं हैं उनको नगर निगम में बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और वहाँ जिस प्रकार से लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि हम लोग सीमा विस्तार कर रहे हैं, जबकि सीमा विस्तार नहीं है। जो नगर पालिका है उसी को हम उसका उच्चीकरण कर रहे हैं। ऐसी जनपद देहरादून का डोईवाला जो नगर पालिका है वो क्लास 3 में है, उसे क्लास 1 में लाने की बात जो हमारे स्थानीय नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा जिससे मांग की गई थी, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। यानी कि इन जो हमारे निकाय हैं इनका हम उच्चीकरण कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे जब यदि इस पर हम निर्णय ले लेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास भी होगा और वहाँ जो अवस्थापनाएँ हैं उनमें भी विकास की दृष्टि से उसमें सहायक सिद्ध होगा। आज नाग पंचमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में प्राचीन नाग मंदिर में नाग देवता की पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज सुबह से बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु नाग देवता के मंदिर पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है और मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पर नगर भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, जिसकी अगुवाई खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की। इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान एनजीटी कानून के दायरे में आने वाले 10 से 15 पुराने ज्यादातर ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की माने तो अगस्त का महीना क्रांति का महीना कहलाता है, जिसे किसान क्रांति भी कहते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के द्वारा भारत सरकार से डिमांड की गई है कि इसको क्रांति दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। कैसा भाई ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रही है, बताइए इसके बारे में। ये अगस्त क्रांति है तो इसको किसान क्रांति भी कहते हैं। और आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, तो भारत सरकार से डिमांड है कि इसको क्रांति दिवस घोषित करा जाए। ये तिरंगा मार्च है, जो हमारी किसानों की डिमांड है उसको भी सरकार पूरा करे। ये वही ट्रैक्टर है जो 15 साल पुराने, 10 साल पुराने हैं। एनजीटी से इस कानून को हटा जाए, नहीं तो ट्रैक्टर सड़कों पर चलते रहेंगे। और बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ में महिला की सुनवाई नहीं होने पर आज एसएसपी ऑफिस में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पीड़ित महिला ने कप्तान ऑफिस पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महिला ने झूठे मुकदमे फंसाने का पुलिस पर आरोप लगाया। भरे कार्यालय में पीड़ित महिला ने अधिकारियों को गंदी गालियां सुनाई। महिला की इस हाई वोल्टेज ड्रामे की आवाज सुनकर एसएसपी अपने ऑफिस से बाहर आ गए और महिला को कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। मऊ पहुंचे प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने आज 21 करोड़ की लागत से कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया। मऊ शहर क्षेत्र को 12 एवं घोषित तहसील में 9 करोड़ की कार्य योजना को सौगात मिली है। आज का कोरी कांड दिवस पर मंत्री एके शर्मा मऊ पहुंचे थे। लगातार दूसरे महीने करोड़ों की योजनाओं की सौगात नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने मऊ वासियों को दिया। आज 9 अगस्त भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम की 2 बड़े कार्य हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। एक था काकोरी ट्रेन एक्शन, जो 9 अगस्त 1925 को हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, इशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को चुनौती देते हुए काकोरी में ट्रेन रोक करके आंदोलन चलाने की जो उन्होंने कार्य किया था, वो एक काम हुआ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दिया था।